कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? मैं कड़पे से आया, आंध्र प्रदेश से जी। खास करके शुगर की बीमारी से बहुत परेशान है जी। कहीं दवाएं खाए, कहीं इंजेक्शन कराए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है जी। वो जिंदगी भर खाने को, इंजेक्शन लगाने को बोले। फिर जी। मैं आपका फेसबुक में, इधर उधर यूट्यूब में आपके वीडियोस फॉलो करके और बहुत सारे से हमें कांटेक्ट भी किए, हमारे बाजू रहने वाले दोस्त, उनके घर वाले भी आपकी जो दवाएं यूज किए थे तो बिल्कुल बिना इंजेक्शन गोली के उनको कंट्रोल है। इसी उम्मीद लेकर हमें भी यहाँ तक आए कि उसका कोई मसला निकाले आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, और ये 10 बजे का बयान सीखने और सिखाने का, और हर दिन आता रहेगा 10 बजे सुबह में। सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो, यहाँ भी खुश रहो, मरने के बाद जन्नत में भी खुश रहो। अगर ये काम नहीं करनी बोल कुछ, आज ये दुनिया के ऊपर मुसीबत है। ये सो हर इंसान को अल्लाह दुनिया में भेजा, तू सिखले को दुनिया को सिखा, तू खुश रखो दुनिया को खुश रख, तू बीमारियां से बचको दुनिया को बीमारी से बचा, तू जहालत से बचको दुनिया को जहालत से बचा। इसीलिए दुनिया में भेजे। और जितने लोग ये काम करे, यहाँ भी खुश रहे और वो जन्नत में भी खुश नहीं। और जो काम नहीं करे, यहाँ भी परेशान, वहां भी परेशान। दोस्तों, आज शुगर के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी शुगर पेशेंट था। 15 साल 18 साल पहले मैं भी शुगर पेशेंट था, किडनी पेशेंट था, लिवर पेशेंट था, हार्ट पेशेंट था। मेरे दोस्तों, आज अल्लाह की मेहरबानी से 18 साल सबको तलाक देखो। अब देखो 80 साल में अल्लाह के फजल से बगैर हॉस्पिटल के, बगैर डॉक्टर के, बगैर हकीम के मैं खुद हकीम बन गया। मेरे दोस्तों, ये पहले मेरी माँ हकीम थे, मैं मानता नहीं था, घाटे में था। जितना कमाया पूरा घाटे में चलेगा, यदला लाभम गुदला पोयावल चलेगा। फिर जो है 8 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर मुझे। फिर मैं इस रूट में आया। आज अल्लाह की मेहरबानी से 4-5 साल में 10 लाख मेरे फॉलोकार हैं। मेरे दोस्तों, कईयों आदमियां 3-4 साल से हॉस्पिटल छोड़ दिए, टैबलेट छोड़ दिए। ये क्या है? खाली बैलेंस है, जीने का बैलेंस। अब वो जीने का बैलेंस क्या? सबसे पहला बैलेंस ठंडा पानी, आइस का पानी, फ्रिज का पानी ये पीने का छोड़ डालो। और पानी पकाना, पानी कैसा पकाना? शीशम, इसका पत्ता, पीपल का पत्ता, ये पीपल का पत्ता डालना, यही पत्ता डाल के पानी पकाना। 100-200 ग्राम पत्ता डालो, 1-2-4-5 लीटर पानी डालो, अच्छा पकाओ, शाम तक पूरे घर को यही पिलाओ इंशाअल्लाह। अगर पीपल का ना मिले, जामुन का पत्ता ले लो, और जामुन का ना मिले जाम का पत्ता ले लो, और जाम का ना मिले तो यजमान का पत्ता ले लो। कौन सा भी पत्ता डालो, मेहंदी का पत्ता ले लो और गुम्मा का पत्ता ले लो। ये मेहंदी का पत्ता और ये गुम्मा का पत्ता, ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है, इसे गुम्मा भी बोलते हैं। और इसका नाम हो रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है, इसे गुम्मा बोलते हैं। देखो ऐसा रहता है, तुम्हारे घर के आजू बाजू जहां घास बूत रहता है वहां भी रहता है। ये डाल के, या तुलसी का पत्ता डाल लो, जो भी डालो पत्ता डाल के पकाओ, वही पानी पियो, वो पानी आपके लिए दवा बन जाती है। दोस्तों, भाइयों, और सुबह में हर दिन एक फ्रूट खाओ, कभी नारंगी, कभी मौसम्बा, कभी मौस, कभी जो है पपई, और कभी जो है अंगूर, कभी एप्पल। ऐसा रोज एक फ्रूट हर दिन सुबह को खाली पेट घर में सबको खिलाओ। हमें क्या करती, बगैर गोश्त के खाना खाते नहीं। गोश्त खा को बैला बन गई, हमें बकरे खा को बकरे बन गई, और मच्छी खा को मच्छी के ख्यालात पैदा होगी। हमेशा ठंडा रहना, पानी में जैसा मच्छी रहती है, बाहर के क्या मालूम नहीं रहता।
ऐसा क्या खाती वैसे बन जाती। अल्लाह फ्रूट दिया खाने के वास्ते, भाजी पत्ते दिया खाने के वास्ते, तरकारियां दिया खाने के वास्ते। रोज एक एक तरकारी खाओ। सुबह में चंद दिन फ्रूट खाओ, चंद दिन तरकारी का सूप पियो, कभी कैरेट का सूप, कभी बीटरूट का सूप, और कभी जो है धनिया का सूप, कभी जो है मेथी का सूप। इस तरह सूप बना के पियो, तरकारी का सूप, कभी फ्रूट्स का जूस बना के पियो। हमेशा सेहतमंद रहती। गोश्त मच्छी अंडा खाओ, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार खाओ, वो भी पप्पड़ अचार की तरह 2-4 टुकड़े खाना। के जगह खा को बैला बनना नहीं, के जगह खा को बकरे बनना नहीं। आज ये हालत हमारी आगे सो हमना जाग चढ़ा को सीढ़ी दाल को ऊपर चढ़ा को बिठाती। हमारे उलमाए मोहतरमा हमना जाग चढ़ा को सीढ़ी दाल को ऊपर बिठाती और सीढ़ी निकाल डालती। वो सीढ़ी निकाल को इन्हें गिर को मरना सो। अब देखो गिर को मर रही, कहाँ टेस्टा में गिर को मर रही, कहाँ खून खराबा शुरू हुआ है। ये सब क्या हमना जाग चढ़ा को सीढ़ी निकाल लिया सो, सीढ़ी को चढ़ा को सीढ़ी निकाल लेते तो जोश दिला को होश को उड़ालती हमारा गारत होकर जाओ बोल को। हमारा काम है क्या? अंगार लगाना। याद रखो, अंगार लगाना ये मोमिन मुसलमान का काम नहीं। मोमिन मुसलमान का काम खुद अंगार से बचाना, जहन्नम की आग से भी बचाना, दुनिया की आग से भी बचाना। जहन्नम की आग से कैसा बचाना? और कुरान और सुन्नत के साथ जीना। बेवर्सी घोड़ी बन को नहीं जीना, नाथी नहीं तो घोड़ी बन को नहीं जीना। अल्लाह की बात सुनना, उसके रसूल की बात सुनना, हमारे अमीर की बात सुनना। मुसलमाना का एक अमीर होना, क्या करे तो भी अमीर की बात सुन को करना, अमीर के मशवरे से करना, अमीर के हुक्म से करना। मगर हमें पूरे बेवर्सी घोड़िया पहले से हमें बिखर गए पूरे। इस्लाम मजहब छोड़ को कोसे का वो मजहब पे जम गए। कोई खादियानी का मजहब, कोई शिया का मजहब, कोई सुन्नी का मजहब, कोई सल्फी का मजहब, कोई हनफी का मजहब, कोई शाफी का मजहब, सब बेवर्सी गोलियां बन गए। क्योंकि मुसलमान एक होता है, मुसलमान का अमीर एक होता है। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के अमीर थे। देखो रसूलुल्लाह की जिंदगी 20-3 साल की क़यामत तक के लिए मॉडल नमूना बन गई। मेरे दोस्तों, लोग प्यार मोहब्बत से उनके ऊपर कुर्बान होने वाले हो गए। ये क्या? उनके अखलाक की निशानी, उनके इखलास की निशानी। मेरे दोस्तों, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से प्यारे होने के बाद अबू बकर सिद्दीक सबके अमीर बन गए। बगैर अमीर के मुसलमान कोई काम नहीं करता। एक मुसलमान की निशानी। बेवर्सू गोली बन को क्या कहे वो कर डालिया, कहाँ कहे वहां अटक गा, किसे कहे उसे अटका डालिया। ये सब मुसलमान का काम नहीं। मुसलमान अमन के लिए जीता है, अमन के लिए मरता है। जैसे श्री राम जी अमन के लिए हुकूमत छोड़ को जाको लड़े वाली से, और जो है तुम्हारे रावण से जाको लड़े, कई को अमन को फैलाने, हक दिलाने, हक का साथ देने। वैसा श्री कृष्ण जी भी अमन के लिए लड़े, लोगों को हक दिलाए, पांडवों को उनका हक दिलाए, पांडु पुत्रों को, जालिमों को मिटाए। श्री कृष्ण जी भी सब करे अमन के लिए। मेरे दोस्तों भाइयों, आज भी मुसलमान अमन के लिए जीना। अगर आपको दुनिया की बीमारियों से बचना है, हर दिन एक एक फ्रूट खाना, और हर दिन 10 दिन फ्रूट खाए, फिर 10 दिन एक एक तरकारी का सूप पीना, फिर 10 दिन एक एक भाजी का सूप पीना। ऐसा पीते रहे, ना गोलियां की जरूरत है, ना इंजेक्शन की जरूरत है शुगर के वास्ते। और अल्लाह के रसूल साहब फरमाए, कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लो, सिवाय मौत के हर बीमारी दफा होती है। ये रहा कलौंजी का काला बीज, ब्लैक शीट बोलते हैं, हब्बतु सौदा बोलते हैं। मेरे दोस्तों, इसे अपनी आदत में रख लोगे। आदत में कैसा रख लेना? पाऊ चमचा, आधे में का आधा पाऊ चमचा कलौंजी, आधा चमचा मेथी, और 1 चमचा अलसी के बीज। 1 चमचा अलसी के बीज पानी में डाल को रखना, गर्म पानी में रात को। 1 चमचा अलसी के बीज गर्म पानी में डाल को रखना, और सुबह को उठे कि नहीं कि खाले को
उसके ऊपर 2 गिलास गर्म पानी पीना। ये तो कोई अलसी के बीज दुकानों में मिलते है, और गर्म पानी पीना। अगर बीमारी है, शुगर की बीमारी और दूसरे तीसरे बीमारियां हैं, 3 महीने खाओ। 3 महीने के बाद 15 दिन खाओ, 15 दिन छोड़ो। जो 15 दिन छोड़ती और 3 भेंटियां कट कर को पानी में डाल को रखना, गिलास पानी में, वो भेंटियां का जूस बना को पी लेना। 15 दिन भेंटियां का जूस, 15 दिन कलौंजी, मेथी, अलसी। इंशाल्लाह हमेशा तंदुरुस्त रहती, इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं आती इंशाल्लाह। और दूसरा, सफेद नमक खाने का छोड़ डालो, नमक, काला नमक इस्तेमाल करो। और तीसरा, शक्कर खाने का छोड़ो, शक्कर के बजाय गुड़ इस्तेमाल करो। और चौथा, पाम ऑयल खाने का छोड़ो, पाम ऑयल के बजाय कभी नारियल का तेल इस्तेमाल करो, कभी जैतून का तेल, कभी फल्ली का तेल, कभी जो है तिल का तेल, कभी राया का तेल। रोज एक एक तेल इस्तेमाल करो, हमेशा सेहतमंद रहती। अल्लाह ये तेल बदला बदला की दिया, तरकारियां बदला बदला की दिया, और राशन बदला बदला की दिया अल्लाह। कभी चावल खाओ, कभी गेहूं खाओ, कभी जारी खाओ, कभी रागी खाओ। ये सब क्यों दिया अल्लाह? सेहतमंद रहने के लिए। अल्लाह अकल दिया है, अकल को इस्तेमाल करो। 24 घंटे गोश्त, 24 घंटे गोश्त, गोश्त नहीं तो चलता नहीं, गोश्त नहीं तो चलता नहीं। मेरे दोस्तों भाइयों, ये गोश्त खा 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 को जोश में आ गए, जोश में आको अंधेपन को क्या कहे वो कर डाले। ये सब नहीं करना, तरकारियां खाओ, ये सर काम करता है। मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये है सिबर, ये सिबर भी बोलती, अलवेरा भी बोलती। इसे क्या करो, हर दिन बीच में का काट के और चमचा लेके 3-3 चमचे खाओ। एक फांक तोड़ के रख डालो, पूरा कड़वा निकल जाता है। फिर उसमें चमचा लेको 3-3 चमचे खाओ। अलवेरा हुजूर की नसीहत है, हमेशा ताजे रहती, हर बीमारी से बच कर रहती, और कभी किडनियां खराब नहीं होते, कभी लीवर खराब नहीं होता, और कभी जिंदगी में शुगर नहीं आता, और जिंदगी में मर्दानगी कम नहीं होती। मेरे दोस्तों, इंसान को पैदा किया इसी